जय हिंद, हर हर महादेव। मैं स्मित सिंह फ्रॉम नवादा बिहार। देखिए, नवादा सीट जो है अपने आप में एक दिलचस्प मोड़ ले चुकी है और मैंने आपको पहले ही बताया था कि बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा, नवादा की राजनीतिक सरगर्मियां और राजनीतिक रंगमंच पे जो है उठापटक आपको देखने को मिलेगा और संभावित जिस प्रकार से संभावनाएं दर्शाई जा रही थी, ठीक उसी प्रकार जो है घटनाएं आपको घटती हुई नजर यहां आ रही है। जैसे कि अगर आपको मैं बताऊं कि पहले से ही यह अटकलें लगाई जा रही थी कि विभा देवी जो वर्तमान यहां की विधायिका थी, या राजवल्लभ यादव का परिवार, और साथ साथ प्रकाश वीर जो रजौली के विधायक हैं, ये दोनों जो है आरजेडी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। और जब से कौशल यादव ने आरजेडी ज्वाइन किया, यह अटकलें और तेज हो गई कि आने वाले समय में हो सकता है तो राजवल्लभ यादव को इससे टिकट ना मिले। और इस अंदेशा को देखते हुए विभा देवी और राजवल्लभ यादव भी जो है इसको भाप चुके थे और हुआ वही कि राजवल्लभ यादव या विभा देवी जो है, या फिर जो है रजौली के विधायक प्रकाश वीर, ये दोनों जो है आरजेडी से त्यागपत्र दे चुके हैं और इन दोनों ने जो है जदयू का दामन थाम लिया है। आने वाले इस बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ चीजें जो है बहुत दिनों से ऐसी आकलन या अटकलें लगाई जा रही थी कि कौशल यादव को इस बार आरजेडी से नवादा जो है विधानसभा का सीट उन्हें एज ए कैंडिडेट के तौर पे उतारा जा सकता है आरजेडी की तरफ से। तो फिर राजवल्लभ यादव कहां जाएंगे? तो इसलिए राजवल्लभ यादव ने भी जो है अपना दाव पेच लगाए और इन्होंने जो है जदयू का दामन थामा। और ऐसी अटकलें नहीं बल्कि अब पूरा का पूरा पिक्चर क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है कि माननीय विभा देवी इस बार जदयू के प्रत्याशी के तौर पर नवादा के रणक्षेत्र में वह उतर सकती हैं। इतना ही नहीं, नवादा अपने आप में एक बड़ा दिलचस्प मोड़ इस मायनों में भी ले रहा है कि गोविंदपुर विधानसभा सीट पे राजवल्लभ यादव के भाई विनोद यादव को उतारने की तैयारी चल रही है और रजौली के प्रकाश वीर ऑलरेडी जो है राजवल्लभ यादव के साथ जुड़े हुए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है वहां पर भी इनका प्रभाव होगा। तो तीन जो है नवादा के विधानसभाओं पर इनका प्रभाव देखने को मिल रहा है। दूसरा, अगर कौशल यादव नवादा विधानसभा सीट से लड़ते हैं तो फिर श्रवण कुशवाहा, क्योंकि वह भी प्रयास कर रहे हैं आरजेडी से कि उन्हें सीट मिले, और पिछली बार उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़कर 46,000 वोट लाया था, फिर लोकसभा के प्रत्याशी के तौर पर भी वो आरजेडी के जो है टिकट से और सैंबल से उन्होंने चुनाव लड़ा था। तो हो सकता है कि अगर कौशल यादव को नवादा सीट नहीं दिया गया और जो है श्रवण कुशवाहा को यह सीट अलॉट कर दिया गया, तब जो है कौशल यादव को फिर जो है गोविंदपुर विधानसभा सीट जो है आरजेडी को देना पड़ेगा। लेकिन अगर श्रवण कुशवाहा जो है को टिकट नहीं मिलता है और नवादा से कौशल यादव को टिकट मिल जाता है, तो हो सकता है कि श्रवण कुशवाहा निर्दलीय चुनाव के मैदान में उतर सकते हैं। तो इससे आरजेडी को एक और झटका लग सकता है। तो संभावना है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। किसी भी चीजों का आकलन करना शायद अभी मेरे अनुसार से अनुचित प्रतीत होता है। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं कि अगर श्रवण कुशवाहा को आरजेडी टिकट दे देती है और कौशल यादव को आरजेडी टिकट नहीं देती है, तो कौशल यादव को अगर गोविंदपुर से सीट से अगर जो है उन्हें अगर खड़ा करवाया जाता है, तो वहां के वर्तमान विधायक कमरान हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं और आरजेडी से वो विधायक हैं। और अगर उन्हें सीटें मतलब उनकी पत्ते काट कर जो है अगर कौशल यादव को दिया जाता है, तो सारा मुस्लिम कम्युनिटी फिर नवादा का नाराज होगा और वो आरजेडी से डिफेक्ट कर जाएगा। ओवरऑल कह सकते हो कि आरजेडी की स्थिति अभी मारीच की तरह हो गई है कि मारीच मन में करत बिचारा, दोनों तरफ से मरण हमारा, अब हम करें तो करें क्या। तो बेहतर है, ठीक है, कि मारीच ने कहा चलो प्रभु राम के हाथ से ही जो है वीर गति को प्राप्त करें, वह एक सौभाग्य का विषय होगा, रावण के हाथ के से मरने से अच्छा है। खैर, ये रामायण का प्रसंग था, लेकिन ओवरऑल यहां पे कमोबेश आरजेडी की स्थिति इसी प्रकार से बनी हुई है कि इनको ना निगलते बन रहा है और ना उगलते बन रहा है। और वही राजवल्लभ यादव या विभा देवी का परिवार जो है और दिन प्रतिदिन मजबूत स्थिति में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। नवादा विधानसभा तो उनका फिक्स ऑलरेडी हो चुका है।
रजौली विधानसभा में भी प्रकाश वीर का अपना एक जो है कह सकते हो कि वर्तमान विधायक भी हैं और राजवल्लभ यादव का भी सपोर्ट है। मोरलेस दोनों साथ पार्टी छोड़े हैं और साथ ही दोनों मिलकर जो है जेडीयू का जो है दामन थामा है। इसके साथ साथ विनोद यादव की जो तैयारी चल रही है कह सकते हैं आप गोविंदपुर जो है विधानसभा सीट से, तो स्वाभाविक सी बात है यह कौशल यादव के लिए भी या फिर ओवरऑल आरजेडी के लिए भी यह बहुत बड़ा संकट और एक प्रकार से कह सकते हो चिंता का विषय है। और इतना ही नहीं, दो अन्य जो विधानसभाएं सीट हैं, चाहे आप जो है कह सकते हो बारसलीगंज को देखो या हिसुआ को देखो, तो ये एक बाहन बहुल जो है क्षेत्र है। तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ दोनों क्षेत्रों पर खास करके राजवल्लभ यादव का या आरजेडी का उतना प्रभाव नहीं है। दोनों सीटें कांग्रेस को दे दी गई है, आरजेडी को क्या खाते में नहीं है। और जो है कमोबेश आप कह सकते हैं कि बावन बहुल क्षेत्र होने के कारण जो है वो दोनों सीटें पर जो है खास करके इन दो फ्रैक्शंस और या लीडर का उतना प्रभाव नहीं रहता। तो ये सब सारी चीजें हैं, आने वाले समय में देखिए हम इस मुद्दे पर जो है और भी बातें करेंगे। लेकिन यहाँ एक बात स्पष्ट झलकता हुआ दिखाई दे रहा है कि नवादा में आरजेडी अब खत्म होने के कगार पर है। एक समय ऐसा हुआ था कि आरजेडी और महागठबंधन नवादा की लगभग सभी सीटों में, अगर बारसलीगंज की सीट को छोड़ दूं तो इसका अपना एक अलग प्रभाव था। लेकिन जिस प्रकार से विगत एक वर्षों में नवादा की राजनीति में उठापटक हुआ और कौशल यादव ने खेमे बदला, आरजेडी को आज और कल के ही दिनों आप देख रहे हैं कि विभा देवी भी त्याग पत्र देकर दूसरे खेमे में चली गई, तो स्वाभाविक सी बात है इस उठापटक ने यहां खास करके इस नवादा लोकसभा क्षेत्र में जो 5 बिहार की विधानसभाएं सीट आती हैं, इस सब पर जो है कांग्रेस और आरजेडी धराशायी होती हुई दिखाई दे रही है। नवादा में एक और भी बहुत बड़े फैक्टर के तौर पर उभर रहे हैं डॉक्टर अनुज सिंह। आपको पता होगा यह सर्वप्रथम निर्दलीय इन्होंने बहुत प्रयास किए और ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि यह जो है कह सकते हैं जनस्वराज पार्टी का टिकट इन्हें मिल गया है और यह जनस्वराज पार्टी से जो है अपना नॉमिनेशन जो है भी कल करने जा रहे हैं। और ये पूरे प्रचंड बहुमत के साथ जो है प्रयास में लगे हुए हैं। और जिस प्रकार से जो है 14 सितंबर को इनकी रैली में अथाह अपार जो है समर्थन, भीड़ और लोग जुटे थे, इससे अटकलें और खास करके नवादा के राजनीतिक गलियारों में और भी सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं कि इस बार फाइट और इस बार मुकाबला और भी दिलचस्प होने वाला है। खास करके नवादा के इस नवादा विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करूं तो इस बार मुकाबला और मैच मैंने पहले ही कहा, या तो जो है क्वाड्रिलेटरल होगा या जो है ट्राइलेटरल होगा, या तो चौमुखी जो है कह सकते हैं कि घींच और जो है तोड़ होगा, या फिर जो है यहां 3 तरफ से जो है फाइट होंगे तीनों पार्टियों में। लेकिन अभी भी संभावनाएं हैं कि नवादा विधानसभा खास करके पूरा का पूरा जो है इसमें आरजेडी धराशायी होती हुई दिखाई दे रही है। अब कौन जीतते हैं, तो इस बार मुझे जैसा आकलन जैसा लग रहा है कि इस बार फाइट जो है डॉक्टर अनुज सिंह और साथ साथ राजवल्लभ यादव में होगा। आने वाले समय में देखिए राजनीति का अपना एक रंगमंच होता है और इस रंगमंच में पूरे के पूरे जितने भी बड़े बड़े कलाकार थे, बड़े बड़े हस्तियां थी, वो सब के जो है सज धज कर अब जो है तैयार हो चुके हैं। आने वाले समय में सबका जो है 14 तारीख को जो है पूरा का पूरा जो है कह सकते हो कि परीक्षा फल और परिणाम जो है निकल कर आएंगे। इस रंगमंच पर कौन जो है सबसे सफल नाटककार हुआ है, यह इसका फैसला हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। नवादा विधानसभा के बारे में मेरी जो कुछ टीका टिप्पणी थी, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कुछ सुझाव दे सकते हैं। कुछ त्रुटि हो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। जय हिंद, हर हर महादेव।